जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में होली के पर्व के साथ ही मंगल की वर्षा हो। सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसे, इसीलिए यह वीडियो बनाई जा रही है। साल 2023 में पड़ने वाली यह होली बेहद ही शुभ मुहूर्त वाली होली है। इसमें अगर वास्तु के अनुसार आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान लें कि जिन्हें आप होलिका दहन से पहले घर से बाहर कर दें तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बरसेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी वे चीज़ें हैं जिन्हें आपको होलिका दहन से पहले पहले घर की सफाई में बाहर कर देना है और ये आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करें। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को किया जाता है और यह त्योहार और हमारे भारतीय परंपरा के सभी बड़े त्योहार एक तरह से हमें यही शिक्षा देते हैं, यही हमको बताते हैं कि सभी त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को हमें प्रदान करते हैं। तो यह जीवन से नकारात्मकता दूर करने वाला एक ऐसा त्योहार है जो कि जीवन में सकारात्मकता को लेकर आता है। तो वास्तु के अनुसार और ज्योतिष में होलिका दहन से जुड़े हुए कुछ उपाय हैं। बड़े उपायों की मैंने एक वीडियो बनाई है और वो आपको होली से पहले ही प्रदान कर दी है ताकि आप उन चीज़ों को होली से पहले घर लेकर आएं और अपने जीवन को बहुत ही आगे बढ़ाने में, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने में उसका लाभ उठा पाएं। तो आप वो वीडियो चैनल पर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जिन्हें कि आप अगर होलिका दहन से पहले अपने घर की सफाई में, जिस तरह से दिवाली में आप अपने घर से बाहर चीज़ों को, गंदगी को और बिना काम की चीज़ों को निकालते हैं, उसी तरह से अगर होलिका दहन से पहले उन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन में आपको अपार सुख समृद्धि की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो चलिए पहले तो ये जान लेते हैं कि होलिका दहन कब है। तो होलिका दहन 7 मार्च के दिन है और खेलने वाली या धुलंडी रंगों वाली होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। तो चलिए अब उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें हमें घर से बाहर कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको घर की साफ सफाई करनी है। अगर कहीं पर धूल मिट्टी है, कहीं पर भी गंदे पर्दे लटके हुए हैं, उन्हें आपको साफ कर देना है, धोकर दोबारा लगाना है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में सफाई के दौरान फटे पुराने कपड़े मिलते हैं, पुराने जूते चप्पल ऐसे मिलते हैं जो कि आपने कई समय से पहना भी नहीं है, सिर्फ उन्हें धूल मिट्टी लग रही है, तो उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दें। वास्तु के अनुसार यह माना जाता है कि अगर घर में जूते चप्पल, बेकार के टूटे फूटे बर्तन या फटे पुराने कपड़े अगर पड़े होते हैं तो इन चीज़ों से नकारात्मकता फैलती है। तो आप अगर उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को या आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है, उनको अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप पहले तो उनको दे दें, क्योंकि सबसे पहले किसी की ज़रूरत को पूरा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अगर कोई चीज़ नई है और किसी के पहनने योग्य है तो आप उसे दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगर कोई नहीं लेना चाहे तो उसे आप फिर घर से बाहर निकाल दें, किसी भी तरह से उसे फेंक दें, कहीं ऐसी जगह पर डाल दें जहां पर कि कोई ज़रूरतमंद उसे ले जाए। अगर आप घर से उसे नहीं दे सकते हैं या आपकी काम वाली नहीं ले जाती है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ले जाता है तो फिर आप उसे ऐसी जगह पर रखाएं जहां आजकल तो ऐसे बड़े बड़े जगह बनी हुई हैं जहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े दान कर देते हैं, जूते चप्पल बर्तन वगैरह रखाते हैं। और फिर जिसको ज़रूरत होती है, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि सड़कों के किनारे
अपना घर बनाकर रहते हैं, छोटी सी जगह में अपना तंबू सा बनाकर रहते हैं, तो वो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें जब उनके पास नहीं होती हैं तो ऐसी जगहों से ले आते हैं। तो आप उनके लिए रखिए आएँ, कोई भी ले जाएगा जिसको भी ज़रूरत होगी। तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना है। इसके साथ ही आपको घर से पुरानी टूटी हुई मूर्तियाँ या कटी फटी कोई फ़ोटो हो, तस्वीर हो भगवान की, तो उन्हें भी आपको निकाल देना है, विसर्जित कर दें, या कहीं ऐसी पेड़ की छाया में रखाएं, पीपल में, मतलब उनको आप निकाल दें अपने घर के मंदिर से। या अगर आप उस फोटो को नहीं निकालना चाहते हैं, आपने कई समय से उस फोटो के साथ, तस्वीर के साथ आपका लगाव है, तो आप उस चित्र के ऊपर उन्हीं देवी देवता का दूसरा चित्र भी चिपका सकते हैं। तो उनकी वाइब्रेशन भी रहेगी और कहीं पर आप वातावरण में उसे छोड़कर भी नहीं आएंगे अगर आपका मन नहीं मांगता है। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भगवान की होती हैं जिन्हें हम कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना चाहते हैं और हमने उनके साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया होता है, हमारा जुड़ाव उस फोटो के साथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है कि ना तो हम उसे कहीं निकालना चाहते हैं और हम घर में रखते हैं, लेकिन वो उससे वाइब्रेशन अच्छी नहीं निकलती क्योंकि वो फट वगैरह जाती है। तो आप उसे इस तरह से यूज़ करें कि उसके ऊपर दूसरा चित्र उसके ऊपर चिपका दें, उन्हीं देवी देवता का जिन देवी देवता की वो तस्वीर है। तो ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। इसी के साथ ही अगर पीओपी की या मिट्टी की भगवान की मूर्ति अगर टूट गई है तो उनको आप फिर जल में प्रवाहित कर दें या घर में भी गमलों में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये कार्य आप अवश्य ही करें। इसी के साथ ही अगर किसी तरह से घर में कोई भी कांच की चीज़ें टूटी हुई हैं तो उन्हें आप निकाल दें। जैसे कई बार गाड़ी का हमारा कांच टूट जाता है, बाइकों का शीशा छोटा सा लगा होता है वो उसमें क्रैक आ जाता है, या घर में जो शीशा है उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसमें कहीं पर क्रैक है, तो ये शीशा जो होता है घर में सबसे ज़्यादा नकारात्मकता फैलाता है। तो आप होली से पहले इसे घर से बाहर निकाल दें और नई चीज़ उसकी जगह लेकर आएँ। तो ये करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। इसी के साथ ही आप अगर बंद घड़ियों को रखते हैं तो आपका समय भी खराब होता है। तो आपको बंद घड़ियों को, खराब घड़ियों को नहीं रखना चाहिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उनको भी घर से निकाल देना चाहिए। और अगर आपके उपयोग की हैं और सही हो सकती हैं तो आप उनको सही करवा कर चलती हुई हालत में फिर आप अपने घर में आसानी से रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और घड़ियों को भी अगर आप घर से नहीं निकालना चाहते हैं, आप उपयोग में लाना चाहते हैं, तो आप उसमें नए सेल डाल दें। चलती हुई हालत में आपको सारी घड़ियों को रखना चाहिए। तो इस तरह से आपका समय जो रुक जाता है वो भी चलने लगता है। आपके बनते हुए काम जो बिगड़ जाते हैं या चलते चलते काम अचानक से स्टॉपेज उनमें आ जाती है, तो अगर आप उनको इस तरह से घड़ियों को चालू कर देते हैं, उनमें सेल डाल देते हैं, तो आपका रुका हुआ समय भी आगे चलता है। तो ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन इनके बड़े फायदे आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। तो इन चीज़ों को आप होली आने से पहले ही सही कर लें। कुछ चीज़ें जो आपको बदलनी हैं उन्हें बदल दें, या कुछ चीज़ें किसी को देनी है ज़रूरतमंदों को तो आप उन्हें दे दें। इसी के साथ ही खुद घर में होली बनाने से पहले, होली का त्यौहार एंजॉय करने से पहले आप दूसरों की भी थोड़ी कुछ ज़रा सी मदद करें। जैसे किसी ज़रूरतमंद बच्चों को आप रंग दे सकते हैं, उनको मिठाइयाँ घर पर बनी हैं वो दे सकते हैं। तो पहले दूसरों की होली मनवाइए, उनको भी प्रसन्न कीजिए, तो भगवान माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न होंगी। तो ये चीज़ें आप घर से निकाल दें और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो देखिएगा आपका साल मंगलमय ही होगा। और त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। तो इस तरह से आप खुशियों को बांटें, तो देखिएगा आप एक खुशी बांटेंगे दुनिया में तो आपको उसके बदले में 1000 खुशियाँ पता नहीं कहाँ से प्राप्त होंगी। तो आप इस तरह से अपना त्यौहार बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें जो भी नए व्यूवर्स चैनल से जुड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ।
आप सभी का तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय माता दी।